वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्मिक लॉ, एस्ट्रोलॉजी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन? बहुत पॉपुलर हो रहा है आज की डेट में, बहुत ज्यादा चर्चा है इसकी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप लग्जरी गाड़ी इमेजिन कीजिए, पूरा यूनिवर्स पूरी शिद्दत के साथ आपको वो गाड़ी देने में लग जाएगा। टोटली रॉन्ग। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर लाइफ प्रीशियस टाइम इन सम इलॉजिकल थिंग्स। बहुत लिमिटेड समय है हमारे पास जिंदगी का, बहुत लिमिटेड समय है। और इस लिमिटेड समय में हमें अपनी जिंदगी का मेन ऑब्जेक्टिव पता हो जाए। क्या मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है यहां आने का, और फिर इस लाइफ का जो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कैसे निभाते हुए मुझे आगे को बढ़ना है। दैट्स इट, यही है लाइफ, और कुछ नहीं इसके अलावा। यहां कुछ भी हासिल करने के लिए, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ भी पाने के लिए एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को क्वालिफाई करे बिना वो चीज नहीं मिलती। इस चीज का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इमेजिन कर कर, मैनिफेस्ट कर कर, विजुलाइज कर कर अपने गोल को, डिजायर गोल को मैंने अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर मुझे यूपीएससी का पेपर पास करना है तो खाली मैं इमेजिन करूं कि मैं यूपीएससी की कुर्सी पे बैठ गया, जाकर को एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आईएएस ऑफिसर की कुर्सी पे बैठ गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए मुझे रिलेवेंट सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट्स के अंदर मुझे वो एग्जाम क्वालिफाई करना है, उस एग्जाम की बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट की डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। पिछले 5-7 साल के पेपरों को देखकर, जैसे भी कोचिंग सेंटर वाले तैयारी करवाते हैं, उसको क्वालिफाई करके ही मैं आगे निकलूंगा। उसमें हेल्प मुझे किसकी मिलेगी? उसमें मुझे हेल्प मिलेगी एस्ट्रोलॉजी की और कॉस्मिक लॉ की। कॉस्मिक लॉ के अंदर मुझे हेल्प मिलेगी, मैंने अपनी अब तक की बिताई जिंदगी में पीछे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाई थी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जिंदगी में कुछ चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए और एक अच्छी गाड़ी चाहिए। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत मैनिफेस्ट करना शुरू कर दूं कि मुझे, मेरे पास लग्जरी गाड़ी है और मैं विजुलाइज कर रहा हूं मैं लग्जरी गाड़ी में घूम रहा हूं, लग्जरी घर में घूम रहा हूं, क्या इससे मिल जाएगा? मुझे ये चीज मिल जाएगी। और जिस घर में मैं रहता हूं, जिस घर में बैठ के मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, विजुलाइज कर रहा हूं, वो घर मेरे पिताजी ने बनाया, अपने खून पसीने की कमाई से, मेहनत से कमाया। ठीक है, उनकी डेथ हो गई, पिताजी संसार से चले गए। डेथ होने वाले दिन तक मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दिस कॉस्मिक लॉ सेज। ठीक है, कॉस्मिक लॉ सेज कहने का मतलब, कॉस्मिक लॉ को चिल्लाकर नहीं बताता हमारे को कोई, कॉस्मिक लॉ कोई आदमी नहीं जो आके पूछता है हमसे। मेरी अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने फादर के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, कुछ समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने वो निभाई कि नहीं निभाई? अगर मैंने वो बिल्कुल ही नहीं निभाई, बहुत कम मात्रा में निभाई, और मैं ये उम्मीद करूं कि अब मैं जो चाहता हूं वो मुझे मैनिफेस्टेशन से, विजुअलाइजेशन से मिल जाए, तो क्या वो मुझे मिल जाएगी? आप इस प्रश्न का उत्तर खुद अपने आप से पूछ लीजिए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है इस बात की। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन से, विजुअलाइजेशन से मेरे डिजायर्ड गोल अचीव हो जाएंगे, मेरी डिजायर्स फुलफिल हो जाएगी, ये टोटली रॉन्ग है। ये शॉर्टकट लाइफ में अंदर कामयाब नहीं होता। हमें जो भी चीज चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके प्रोसीजर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। उससे रिलेवेंट हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे को वो सिचुएशन मिलेगी, अदरवाइज वो सिचुएशन नहीं मिल सकती। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बता दिया। सपनों की दुनिया में खाली सोचने से चीज नहीं मिलेगी, चीज मिलेगी जेब में पैसे आने से, और जेब में पैसे आने से हमें किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है। और पैसा आएगा कुछ करने से। ठीक है, और कुछ करना तब इंप्लीमेंट होगा जब हमारे को उस करने का प्रोसीजर पता होगा। तो हमारे को कुछ करने के लिए ऑब्स्टेकल्स ना आए, हम कम मेहनत करके कामयाबी अच्छी पा जाए। जैसे कोई आदमी मेहनत तो बहुत ज्यादा करता है पर उसको मिलता नहीं है, उस काम के अंदर हमारे को एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है। ठीक है, हमारे को सही गाइडेंस मिल जाए, हमें सही आदमी मिल जाए, हम ठगी का शिकार ना बने। हम बहुत सारे कोर्सेज कर लें और खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं पर हमें मिल कुछ नहीं रहा। रेकी हीलिंग कोर्स हमने सीख लिया, 7 चक्रास को हम
हील करने में लगे हुए हैं, कुंडलिनी जागरण करने में लगे हुए हैं, मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, विजुअलाइजेशन में करने लगे हुए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हमारे को और सिखा रहे हैं। आसान है, जिंदगी में सब कुछ बहुत आसान है, सब कुछ हम लोग पा जाएंगे। कोई आदमी लाइफ में किराए के मकान पे रहता हो, हाथ में जॉब ना हो और पारिवारिक तंगी हो, घर में माता पिता बीमार हो, वो आदमी जिंदगी को कैसे हैंडल करेगा, कैसे कैसे निकलेगा सिचुएशन में से, ये उससे पूछो। क्या मैनिफेस्ट करके, क्या विजुअलाइज कर कर वो निकल जाएगा उसमें से? नहीं, वो निकलेगा परमात्मा की कृपा से, वो निकलेगा डिवाइन लॉ को फॉलो कर कर, कॉस्मिक लॉ को फॉलो कर कर वहां से निकलेगा। और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प आपको मिलेगी जब आपके पास कॉस्मिक लॉ की ब्लेसिंग्स होंगी। हमारे को जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो कॉस्मिक लॉ की ब्लेसिंग्स के थ्रू ही मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। अगर आप ध्यान से कभी आप सोचें लाइफ के बारे में, तो आप देखेंगे जिन भी सिचुएशंस में से आप जब निकले तो वो कैसे निकले, वो क्या क्या साधन बना, उन साधनों को बनने में, साधनों को बनाने में आपने खुद कितना एफर्ट्स किया। तो आप पाएंगे जितनी भी कलाकारी, जितनी भी जिसको कहते हैं जुगाड़बाजी, जितने भी चालें आपने खेली, वो मैं नहीं समझता कि वो ज्यादा देर चली होंगी या आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। और जितना आप स्मूथ रहे होंगे, जितना आपने ढीला परमात्मा के ऊपर छोड़ा हुआ, उतना कोई ना कोई अननोन आदमी के थ्रू कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसी सिचुएशन बनी होगी कि आप उसमें से निकल जाओगे। ठीक है, तो जो एस्ट्रोलॉजी है दैट कम्स अंडर कॉस्मिक लॉ। कॉस्मिक लॉ, डिवाइन लॉ के तहत ही ग्रह घूम रहे हैं, ग्रह अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। एक सेकंड का भी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी आगे पीछे हेर फेर नहीं है राशि परिवर्तन के अंदर। उनका बिल्कुल फिक्स टाइम है, वो अपने पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये सारे का सारा खेल एस्ट्रोलॉजी का कॉस्मिक लॉ के अंडर चल रहा है। हमारे को क्या करना है? हमारे को केवल अपना प्रॉपर बढ़िया शुद्ध खान पान रखकर, शुद्ध कर्म कर कर, डिवाइन लॉ की ब्लेसिंग्स देकर, एस्ट्रोलॉजी से यदि हमारे कुंडली में कोई ऑब्स्टेकल है तो उसका रेक्टिफिकेशन कर कर हमारे को सही प्रोसीजर फॉलो करना है। बस मैं अपनी बात को कह निकल गई बात, अब जो मुंह से निकलनी थी वो निकल गई। हमारे को केवल और केवल सही प्रोसीजर को फॉलो करना है कुछ भी काम करने के लिए, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे वो वेल्थ का है, चाहे वो रिलेशनशिप का है। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, अब और ज्यादा बोला नहीं जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। कॉस्मिक लॉ, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। सो आप किसी भी काम को करने का पहले फैसला कीजिए। आज की वीडियो उनके लिए है मेन, वैसे जो कुछ पाना चाहते हैं लाइफ से एक्सपेक्टेशन है, लेकिन समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें, कहां से करें। आप शुरुआत कीजिए बिल्कुल शांत मन से, अपने चित्त को पहले रोकिए, सारी एक्सपेक्टेशंस दिमाग से हटाइए। ठीक है, पूरा 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 डिफाइन कीजिए मुझे करना क्या है, मुझे क्या काम करना है, मुझे जॉब करनी है या मुझे कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, मुझे क्या करना है। पहले उसको डिफाइन कीजिए, उसको छांटिए, और फिर उस काम को करने का क्या प्रोसीजर हो सकता है उसको आप कलेक्ट कीजिए वो इंफॉर्मेशन, और फिर उसके अंदर आप उतरिए। पूरी पूरी कंसंट्रेशन, सब कुछ काम करेगा। कॉस्मिक लॉ भी काम करेगा, एस्ट्रोलॉजी भी काम करेगी। आपको जहां से एडवाइस चाहिए होगी, आपको सही आदमी भी मिल जाएगा। ठीक है, अब जब आपका रास्ता ठीक होगा ना, जब आपका डिटर्मिनेशन सही डायरेक्शन में होगा, तो उसके सोर्सेज खुद ब खुद क्रिएट होंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।